हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग यूनिट 3 साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक में जो यूनिट साइबर क्राइम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप जब सिलेबस का यूनिट 3 देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा है। देखिए, अंडरस्टैंड द साइबर क्राइम 3.1, फिर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इतने क्लासिफिकेशन और फिर ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन, बट आई हैव ट्राइड। जो भी प्रीवियस ईयर में जो इम्पोर्टेंट है और कुछ सॉर्ट ऑफ समथिंग, कुछ क्वेश्चन ऐसा फिक्स कर ले कि ये आता ही है, तो ये कर ले तो एटलीस्ट 10 मार्क्स इस सेक्शन से हो जाए, तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमेशा रिपीट होते तो हम 10 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं। पहले एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये विंटर 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, सेकेंड 4 मार्क्स का, एंड थर्ड क्वेश्चन 7 मार्क्स का। बीच में फिर और आ जाएगा, फिर अगेन फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, और ये 7 मार्क्स का, इस तरह से चलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन क्या है कि वेब जैकलिंग, ये 3 मार्क्स का है। हाउ वी प्रिवेंट साइबर क्राइम विद, ठीक है। उसके बाद मैन इन मिडिल अटैक विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये 7 मार्क्स का है। उसके बाद है फिशिंग, 3 मार्क्स का। फिर आर्टिकल 6 सेक्शन 67, ये 4 मार्क्स का। एक्सप्लेन रैंसमवेयर इन 7 मार्क्स का। फिर इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइबर क्राइम, एक्सप्लेन नीड्स ऑफ साइबर लॉस, ये क्या है, 3 मार्क्स का। फिर साइबर स्पाइपिंग एंड साइबर थ्रेफ्ट, ये कितने मार्क्स का पूछा है, 4 मार्क्स का। फिर आर्टिकल 6 सेक्शन 66 ऑफ साइबर लॉ, ये 7 मार्क्स का पूछ दिया है। जो यहाँ पे दोनों पूछ दिया था 4 मार्क्स का विंटर 2025 में, आप देखोगे आर्टिकल सेक्शन 66 जो है समर 2025 में 7 मार्क्स का पूछ दिया है। आई डोंट नो हाउ दे आर आस्किंग। फिर एक्सप्लेन साइबर टेररिज्म, 3 मार्क्स का। साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग, 4 मार्क्स का। फिर अगेन आर्टिकल 67 और 7 मार्क्स का पूछ दिया है। फिर हम विंटर 14 और समर 14 में देखते क्या पूछा है। सलामी अटैक, 3 मार्क्स का। फिर ये डिफाइन करना है टर्म्स को, एक एक मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। फिर रैंसमवेयर पूछ दिया है, 7। ठीक है, फिर और आ जाएगा। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, एक्सप्लेन एनी वन। फिर ये डिफाइन करने पूछ दिया है, जो बहुत सारा है। फिर अगेन मैन इन मिडिल अटैक, ये एक बार प्रीवियसली भी रिपीट था, तो ये 7 मार्क्स। टमाटो ने ये पूछा है, ये 3 मार्क्स का। साइबर स्टॉकिंग प्रीवियसली भी था, 4 मार्क्स का। फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन, 7 मार्क्स का। फिर डेटा डिगलिंग से 3, ये 4। और फिर आर्टिकल 65 एंड 66 ऑफ साइबर साइबर लॉ, 7 मार्क्स। तो व्हाट वी कंक्लूड कि देखिए, विंटर 2025 में ही ये सेक्शन वाला क्वेश्चंस नहीं आया था जनरली, बट ये पूछते हैं। तो इस टॉपिक में अगर आप कुछ करो या ना करो, ठीक है, ये जो टॉपिक है, हम इम्पोर्टेंट लिखते हैं कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनता है इसमें। ये तीनों को डिटेल में करना है, एटलीस्ट 7 मार्क्स का। तो ये जो सेक्शन है ये तो आएगा, कुछ करो या ना करो, ये सेक्शन 65, 66 एंड 67, इसको अच्छे से करना है। और एक एक सेक्शन भी कभी कभी पूछ दे रहा है अलग से, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है 7 मार्क्स का। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, तो आप ये कमेंट कीजिए, आई विल मेक अ वीडियो। ये सेक्शंस इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी एवरीवन शुड अवेयर ऑफ, इस सेक्शन से कोई क्राइम होता है तो व्हाट काइंड ऑफ क्राइम, मतलब पनिशमेंट उसे मिल सकता है। ये मोस्ट आईएमपी है जो हमें ये इस टॉपिक में करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन, इसमें मैंने क्लास में आप लोग को पढ़ाया था। तो ये ध्यान रखना है कि देखिए, एक टाइप का मुझे सब टॉपिक की मीनिंग पता होना चाहिए, और इसमें क्या-क्या हम ऐड कर सकते हैं, प्रिवेंशन और इम्पैक्ट। ठीक है, ये हर टॉपिक में ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और ये जब अटैक हो जाएगा तो उसका क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स तो एकदम कॉमन है, जो हम सब में लिख सकते हैं। ठीक है, वो
मॉडल कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है, तो आप मैंने क्लास में नोट्स में कराया है, तो आप इजीली कर सकते हो। प्रिवेंशन और इम्पैक्ट सब में लिखना है। जैसे सलामी अटैक पूछे, तो उसका क्या प्रिवेंट कैसे करेंगे और इम्पैक्ट कैसे होगा। लॉजिक बम है तो उसका क्या होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार देखने ही पड़ेंगे, और इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आस्क कि हर में क्या कर ले सर, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक रैंसमवेयर करना है, एक डॉस करना है, एक वेब जैकलिंग करना है, ठीक है। और ये तीनों मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मैं तो कहूँगा कि सब एज अ डेफिनेशन समझ लीजिए। और सब में प्रिवेंशन और इम्पैक्ट, प्रिवेंशन में इम्पैक्ट क्या होगा, तो फिनेंशियल लॉस हर किसी में हो सकता है। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लीट हो गया। इंडिविजुअल में क्या है, सेम चीज़ करना है, ये दोनों पॉइंट हमें सबके लिए लिखना है। साइबर बुलिंग होगा, तो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो फिशिंग और वेब जैकलिंग हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। मैन इन मिडिल अटैक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आ गया ये साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी वेस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि साइबर पोर्नोग्राफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सोशल इंजीनियरिंग अटैक। करना सब है, डेफिनिशन सब, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई भी आ सकता है। अब ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन एक बार 7 मार्क्स का पूछा है, तो एक बार प्रॉपर्टी बेस्ड में क्या है, बहुत ही ईज़ी है, आपको समझ में आना चाहिए। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये दोनों ईज़ी है, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है कि व्हाट इज़ ट्रेडमार्क, व्हाट इज़ कॉपीराइट, ये आपको समझना होगा, फिर यू कैन राइट। इसमें क्या है कि ये 2 चीज़ हमें सब में लिखना है, बाकी सबकी मीनिंग समझ लेना है और पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना है, जो 3-4 मार्क्स में पूछेगा। तो इस तरह से ही आप 14 मार्क्स ला सकते हो। थोड़ा-सा ये चैप्टर में एक्सट्रैक्ट आउट करना कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। बट मैंने फिर भी पुट आउट किया कि जो सेक्शन वाला क्वेश्चन है, आर्टिकल सेक्शन, वो तो कर ही लेना है, कुछ करो या ना करो। बाकी में आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस पकड़ के आप कर सकते हो। ये जो कोई भी, जैसे सोसाइटी बेस्ड हम कर लिए, जो आपको ईज़ी लगे और ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे इफ यू नीड वीडियो, तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। ये बनाने में, इसे एक्सट्रैक्ट करने में मुझे हर साल के क्वेश्चन से मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पे रखा है, तो मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।